हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। जैसा कि आप सभी को पता ही है, नवरात्रि का आज है छठा दिन। आज छठे दिन में देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी के छठे दिन का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं। इनसे ऊपर वाली भुजा में अभिमुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है और बाएं तरफ की भुजा में नीचे तलवार है और ऊपर वाली भुजा में पुष्प है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा ऋषि कात्यायन से जुड़े होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी की महिमा को लेकर हिंदू धर्म में ये कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार कथ नाम के एक सिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि कात्यायन अपने तप के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि माँ देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें, यानी मेरी पुत्री बन के जन्म लें। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उन्हें तथास्तु कहा। देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखा और उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी नाम से जानी जाने लगी। महर्षि कात्यायन ने बहुत ही प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था और कुछ समय बाद पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर नाम का एक राक्षस उपद्रव करने लगा। उपद्रव उसकी सारी सीमाएं लांघने लगा। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे परास्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे किसी का डर भय नहीं था। वो बिना भय के निर्भय होके सभी को सताता था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और देवादिदेव भगवान शंकर ने उसका विनाश करने के लिए अपने तेज को मिलाकर एक देवी को उत्पन्न किया। माना जाता है कि ऋषि कात्यायन ने सर्वप्रथम इन देवी की विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के वहाँ अश्विन मास के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि कात्यायन के शुक्ल सप्तमी, अष्टमी अथवा नवमी तक देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी के दिन माता ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी कहा जाता है। देवी कात्यायनी के कई कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से इन कथाओं में से ये भी कथा उसी में प्रचलित है। महिषासुर का अंत करने के बाद महिषासुर मर्दानी के नाम से जानी जाने लगी देवी। देवी दुर्गा का यह बहुत ही फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। इसी कारण आज भी देवी कात्यायनी पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इन्हीं स्वरूप के पूजा का काफ़ी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लीन होने के कारण लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शक्ति का संचार मिलता है। माँ कात्यायनी की
कथा यहीं पर समाप्त होती हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है वो पूरा कथा समाप्त करके ही उठे और माँ भगवती को प्रणाम नमन करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।